लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट और वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो अब डी ब्रोगली ने बोला कि वेव हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब अगर वेव एसोसिएटेड होती है हर मूविंग पार्टिकल के साथ, तो उसके साथ क्या दिक्कतें हैं वो आज हम देखें। ठीक है, और उसके बाद सिंगल वेव का कंसेप्ट कैसे बेकार होगा, उसके बाद उसमें मॉडिफाई होके मोर देन वन वेव का कैसे कंसेप्ट आएगा। ठीक है, जो डिरैक ने बोला। तो उससे पहले लिखो तुम फेज वेलोसिटी। अब कोई वेव है जो मूव कर रही है, तुमने पढ़ा होगा ना अपने बीएससी में, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी वेव के कंसेप्ट में। ठीक है, तो आप अब हम देखेंगे पहला फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी? द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ फेज ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल हर जो जैसे पार्टिकल है, और डी ब्रोगली ने बोला इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड ये वेव होगी। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसके साथ ये वेव भी मूव कर रही होगी। तो इस वेव का जो फेज होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो तुम्हारी फेज वेलोसिटी कहलाएगी। अब तुमको पता होगा तुमने वेव को कैसे डिनोट किया था, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कोस ओमेगा टी, ये तो करते थे। या ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिखा होगा। या वाई इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी या के एक्स माइनस ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे डिनोट करते थे वेव की इक्वेशन को। क्लियर है? और ये क्या होता था, ये तुम्हारा फेज होता था। नॉर्मली फेज को कांस्टेंट लेते थे, डेरिवेटिव करोगे तो के डी एक्स डी टी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया तुम्हारा ओमेगा बाय के, और डी एक्स बाई टी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो तुम्हारी फेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ओमेगा बाय के। ठीक है, क्लियर है? फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है? ऊपर नीचे एच क्रॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। देखो, एनर्जी तुमने पढ़ा है एच न्यू, 2 पाई से डिवाइड करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। एच अपॉन 2 पाई एक नया वेरिएबल है, डायरेक्ट कांस्टेंट एच क्रॉस। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच क्रॉस डायरेक्ट कांस्टेंट है। 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू को एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ओमेगा। तो एच ओमेगा की जगह ई लिख दो। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी पढ़ा है तुमने, क्लियर है? अब पी को इधर रखो, एच बाय लेमडा करो, 2 पाई से डिवाइड करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। एच अपॉन 2 पाई कितना होता है? एच क्रॉस 2 पाई बाय लेमडा कितना होता है? के। एच क्रॉस के की जगह रख दो P। तो वीपी तुम्हारा ओमेगा बाय के भी है, और वीपी तुम्हारा ई बाय पी भी है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया पूरा फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। देखो, इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रुप वेलोसिटी। लेकिन ग्रुप वेलोसिटी क्यों आया?
ये बताना जरूरी है। तो तुम क्या करो, निकालो फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विद नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, विद नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। क्लियर है? तो कितनी होती है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें, इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो ई होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में p² बाई 2m। वेलोसिटी पता है तुम्हें, E/p। E/p निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, p/2m। और p/m तुमको पता है क्या होता है, वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की, बाय 2। तो फेज वेलोसिटी आ गया v ऑफ पार्टिकल बाय 2। ये था तुम्हारा नॉन रिलेटिविस्टिक। अब अगर रिलेटिविस्टिक केस देखें, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन कितना होता है रिलेटिविस्टिक केस में, p² c² m0² c⁴। तो फेज वेलोसिटी E/p, और यहाँ से तुम्हारा आ गया √p²c² m0² c⁴ बाय p। तो ये होगा तुम्हारा c² m0² c⁴ बाय p²। अब देखो, ये क्वांट अगर इसमें से c कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 m0² c⁴ अपॉन p²c²। क्लियर है? इन दो केस, ये जो दो रिजल्ट आए ना तुम्हारे पास, इन दो रिजल्ट को कंसिडर कर। ठीक है? इस केस में देखो, इसका क्या पता चल रहा है, अगर तुम्हारे पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, पार्टिकल, मतलब पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है, इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इससे एसोसिएटेड एक वेव होगी जो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। उस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी का हाफ, तो 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, 1 सेकंड में ये पार्टिकल पहुंच जाएगा 10 मीटर पे, और वेव कहाँ है, 5 मीटर पे। 2 सेकंड बाद तुम्हारा पार्टिकल पहुंच जाएगा कहाँ पे, 20 मीटर पे, और तुम्हारी वेव कहाँ रहेगी, यहाँ। 4 सेकंड बाद ये वेव पहुंचेगी यहाँ पे, और पार्टिकल तुम्हारा कहाँ होगा, यहाँ कहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है, पार्टिकल आगे निकल गया तुम्हारा और वेव तुम्हारी पीछे रह गई। ऐसा पॉसिबल है क्या, कि पार्टिकल पहले पहले पहुंच गया और वेव बाद में आ रही है? जब तुमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें ऐसा हो रहा था क्या, कि पार्टिकल पहले पहुंच गया और वेव फिर बाद में आ रही है? नहीं ना। या जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था कि फोटोन पहले स्ट्राइक कर गया और वेव उसके बाद आ रही है? नहीं। दूसरा, ये वाला देखो, इस केस में जो तुम्हारा वीपी है वो हमेशा सी से बड़ा आएगा, क्योंकि जो क्वांटिटी है ना, ये तो 1 है और ये क्वांटिटी 1 से मतलब पॉजिटिव है ना, तो ये अंदर वाला जो टर्म है वो 1 से बड़ा ही होगा। तो वीपी जो है वो सी से बड़ी आएगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी सी से ज्यादा नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इन दो केस की वजह से
फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो सिंगल वेव के केस में तो ठीक है, लेकिन जब तुम एक पार्टिकल वेव एसोसिएट कर रहे हो तो उसमें क्या आता है, डायरेक्ट ने बोला। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट भाई साहब। तो डायरेक्ट ने क्या बोला, ठीक है, डायरेक्ट ने बोला with each moving particle, with each material particle which is in motion is associated with wave। ठीक है, with wave मत लिखो, ग्रुप ऑफ वेव। सेकेंड, दोबारा से लिख देते हैं, with ग्रुप ऑफ वेव्स और वेव पैकेट। ठीक है, क्लियर। रादर देन a single wave as said by डी ब्रोगली। क्लियर है भाई। तो हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होगी, जैसे डी ब्रोगली ने बोला था, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, और उसी ग्रुप ऑफ वेव की वजह से तुम्हारा क्या आएगा, ग्रुप वेलोसिटी आएगी। अब ग्रुप वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स और वेव पैकेट। ठीक है, वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, या वी जी इज इक्वल टू डी ई बाई डी पी। ठीक है, अब देखो, अब लगाओ, नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या था, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। निकालो वी जी, डी ई बाई डी पी करो, डिफरेंशिएट करो डी ई बाई डी पी। कितना आ गया, पी बाई एम आ गया। और ये क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल की। तो जो वीजी है, ग्रुप वेलोसिटी है उन वेव्स की जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल है। मतलब जिस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है उसी स्पीड से उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, ये पार्टिकल है और इसके साथ वेव एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वो भी वेव उसी स्पीड से मूव कर रही है जिस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो मतलब वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। अब एक लाइन लिख लेना, द सेंटर ऑफ द वेव पैकेट, द सेंटर ऑफ द वेव पैकेट will give will give the position of the particle। ठीक है, जो सेंटर होगा ना उस वेव पैकेट का, ये वेव पैकेट मूव करता हुआ जा रहा है, ये वेव ऐसे ही आ गई, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंचेंगे ऐसे ही। ठीक है,
तो ये जो सेंटर है ना वेव पैकेट का, वो पार्टिकल की पोजीशन देगा। ये बात याद रखना। क्लियर है? अब देखो, वीजी है तुम्हारा डी ओमेगा बाई डी के, और वीपी तुम्हारा था ओमेगा बाय के। यहाँ से ओमेगा को वीपी इंटू के लिख सकता हूँ, वीपी इंटू के डी के। डिफ्रेंशिएट करना के के रेस्पेक्ट में, तो वीपी प्लस के डी वीपी बाई डी के। अब के की वैल्यू तुम्हें पता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो डी के कितना आ जाएगा? हाँ, 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। रखो वैल्यू, वी जी इज इक्वल टू, ये कितना आता है वीपी प्लस डी वीपी बाई डी के। अब वी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीपी प्लस के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी वीपी एज इट इज, डी के की जगह -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक लैम्डा से लैम्डा, ई लैम्डा ऊपर जाके, तो वीजी आ गया तुम्हारा वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाय डी लैम्डा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारी वैल्यूज आई है ना, ये जो रिलेशन मैंने निकाली, इस रिलेशन के बेस पे ना, डी वीपी बाई डी लैम्डा के बेस पे, जो तुम्हारा मटेरियल है, उस मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है डिस्पर्सिव मीडियम में एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। डिस्पर्सिव मीडियम, देखो क्या है, इफ, डिस्पर्सिव मीडियम का, इफ फेज वेलोसिटी, इफ फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ wavelength inside the material, inside the medium कर लो, मीडियम मत करो, inside the medium, जिस मीडियम के अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही है, inside the medium, that is wave packet travels without distortion, without distortion, ब्रैकेट में लिख लेना, with constant velocity, वेव पैकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उस मीडियम के अंदर। ठीक है, और फेज वेलोसिटी वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब क्या है, जो फेज वेलोसिटी है डी वीपी बाय डी लेमडा, इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं कर रही है। तो जब डिपेंड नहीं कर रही है तो क्या आएगा, डेरिवेटिव जीरो आएगा। और डी वीपी बाई डी लेमडा अगर जीरो आ गया तो तुम्हारा वीजी वीपी के इक्वल आ जाएगा। इस रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप निकलवाई थी ना, वीजी इज इक्वल टू वीपी प्लस, नहीं माइनस, माइनस लेमडा डी वीपी बाई डी लेमडा। तो डी वीपी बाई डी लेमडा जीरो है, तो वीजी इज इक्वल टू वीपी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया डिस्पर्सिव मीडियम का। अब आएगा तुम्हारा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव हो गया, फिर अगर डिस्पर्सिव मीडियम, शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा तुम्हें फिलहाल। यही डिस्पर्सिव मीडियम, इसमें क्या है, इफ द फेज वेलोसिटी
The phase velocity depends on wavelength inside the medium. ठीक है, that is waves of different wavelength travel with different velocity। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डिस्पर्सिव मीडियम। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, डी वी पी बाई डी लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वी जी जो होगा वो वीपी के इक्वल नहीं आएगा। अब इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, एक बार तो जब अच्छा इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा तुम्हारा, पहला केस बनेगा जब वीजी तुम्हारा, ओ, वीजी तुम्हारा छोटा है वीपी से। मतलब पहला है तुम्हारा नॉर्मल डिस्पर्जन। मतलब डिस्पर्सिव मीडियम है तो डिस्पर्जन हो रहा है वेव का मीडियम में। ठीक है, तो जो डी वी पी बाय डी लेमडा है वो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वीजी तुम्हारा लेस देन बीपी आएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी जो है, जो सिंगल वेव की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी रादर देन ग्रुप वे ऑफ वेव्स के। दूसरा तुम्हारा आएगा एनामोलस डिस्पर्जन। इसमें क्या होगा, डी वी पी बाय डी लेमडा नेगेटिव होगा, और जो तुम्हारा वीजी होगा वो बड़ा होगा वीपी से। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल डिस्पर्जन, और मतलब नॉर्मल डिस्पर्जन और एनोमलस डिस्पर्जन। क्लियर है। ये था तुम्हारा वेव ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, और उनके बारे में एनोमलस डिस्पर्जन और नॉर्मल डिस्पर्जन, नॉन डिस्पर्जन। ठीक। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ना। अ, ठीक है, ताकि तुमको अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो क्वेश्चन मतलब कर पाओ। चीजें क्वेश्चन करने से ना चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the surface wave in a liquid is given by omega is equal to अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब बाय रो, where g is the acceleration due to gravity, rho is the density of the liquid, T
is the surface tension. Find the phase velocity and group velocity for limiting cases when surface waves have a very small wavelength and b very large wavelength. देखो, ओमेगा गिवन है जी के प्लस टी के क्यू बाय रो। तो फेज वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा बाय के से डिवाइड करो तो ये आएगा जी बाय के प्लस टी के बाय रो। क्लियर है। अब आ, और ग्रुप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अच्छा रुको अभी फेज वेलोसिटी देखते हैं पहले। स्मॉल वेवलेंथ का केस लेते हैं। ए स्मॉल वेवलेंथ के लिए बीपी। अगर लेमडा स्मॉल है मतलब लेमडा छोटा है तो के बड़ा होगा, है ना। और अगर के बड़ा होगा, के की वैल्यू ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वीपी तुम्हारा आ जाएगा टी के बाय रो। क्लियर है। अब वीपी टी के बाय रो आ गया तो वीजी निकालना तो बहुत इजी है। वीजी क्या होता है वीपी प्लस डी वीपी बाई डी के इंटू के। लेमडा में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। तो डी वीपी बाई डी के कितना आएगा। डी वीपी बाई डी के ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 के टी के बाय रो। ठीक है। डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना। पहले इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये कांस्टेंट है, रूट के का डिफरेंशिएशन। तो रूट के का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/रूट के और फिर के का। ठीक है। अरे देखो अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो टी के इंटू रूट के। ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो वीपी डी वीपी बाय डी के ये रो है। पावर आउटसाइड पावर बाहर आ गई मतलब 1/2 बाहर आ गया। और इसका 1/2 रूट के का रूट के का -1/2 तो नीचे आ गया रूट के। ठीक है। इंटू के। ठीक है। नहीं। ठीक है 1/2 रूट के ही रहेगा। ठीक है 1/2
टू रूट, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, रूट के से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, ये रूट के अंदर चला जाएगा, तो टी के बाय रो, रूट के इंटू रूट के, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रूट के का, अरे रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा था क्या, 1/2 रूट एक्स, वही तो लिखा है रूट के का 1/2 रूट के, ठीक है। चलो करके देख लेना, तुमने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है। तो वीपी को वीपी रखो, प्लस के टाइम्स, इसको वीपी लिख दूं, तो 1/2 के इंटू वीपी, तो वीपी इंटू 1/2 के से के कैंसिल, वीपी प्लस वीपी/2, तो 3 वीपी/2, करेक्ट। तो ये वीजी आ गया, वीजी आ गया 3 वीपी/2। और वीपी कितना था, स्मॉल वेवलेंथ के केस में वीपी था टी के बाय रो, और ये वीजी हो जाएगा 3/2 रूट टी के बाय रो। अब वेरी लार्ज वेवलेंथ का केस देख लो, बी, वेरी लार्ज वेवलेंथ में क्या होगा, ओमेगा, नहीं, वेरी लार्ज वेवलेंथ के केस में तुम्हारा बीपी ओमेगा/के, कितना आ था, जी/के प्लस टी के बाय रो, तो वेवलेंथ लार्ज है, तो के क्या होगा, स्मॉल का कर लिया ना, हाँ लार्ज वेवलेंथ, वेवलेंथ बड़ी है, तो के क्या होगा, के छोटा होगा, अगर लेमडा बड़ा होगा तो के छोटा होगा। अब जब के छोटा होगा तो के छोटा कितना है, 0.001 मान लूं, अगर मैं 1.001 करूं तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो 1/के बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा तुम्हारा, ये डोमिनेट करेगा और ये डोमिनेट नहीं करेगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, रूट जी/के रख लो, तो वीपी आ गया। अब वीजी निकालना है, तो वीजी क्या होता है, वीपी प्लस के टाइम्स डी वीपी/डी के। अब इसका कर लो, डी वीपी/डी के, ऐसे ही करना है जैसे पहले करता, तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका भी ऐसे ही डेरिवेटिव करोगे 1/√के, रूट जी/के, आ जाएगा जी/के इंटू 1/2, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना के की पावर -1/√2 है, तो इसलिए नेगेटिव आएगा, तो माइनस, ये वीपी है, तो -वीपी/2 के, वीपी/2 के इंटू के से के कैंसिल आउट, तो वीपी - वीपी/2, तो आ गया वीपी/2, तो वीपी आ गया तुम्हारा रूट जी/के, और वीजी आ गया 1/2 रूट जी/के। तो आई होप कि आपको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। वैसे मैंने जितना अच्छे से हो सकता था उतने अच्छे से मैंने कराया है आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है। फेज वेलोसिटी क्या है आपका, जो सिंगल वेव जो मूव कर रही है ना, उस सिंगल वेव की वेलोसिटी है। और ग्रुप वेलोसिटी एज अ ग्रुप जो मूव कर रहा है। अब फेज वेलोसिटी क्यू का कंसेप्ट क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्या उसकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि जो एक बार तो क्या आ रहा था, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या आ रहा था, कि जो तुम्हारी वेलोसिटी थी, पार्टिकल आगे निकल जा रहा था, वेव पीछे रह जा रही थी। और रिलेटिविस्टिक केस में क्या हो रहा था, वेलोसिटी सी की स्पीड से ज्यादा आ जा रही थी, ठीक है। तो अब वो तुम्हारा रिजोल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर ही आ रहा है। और अगर तुम यहाँ पे वीजी कैलकुलेट करके देखोगे ना, इसके लिए रिलेटिविस्टिक केस के लिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 के लिए, ठीक है,
अगर तुम कैलकुलेट करके देखोगे, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और इस केस में वीजी कैलकुलेट करोगे तो तुम देखना ये लेस देन सी आएगा। कर लेना कैलकुलेट, ठीक है। पावर 1/2 अंडर रूट में है, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, उनका डेरिवेशन, नॉर्मल मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉर्मल डिस्पर्जन, एनोमोलस डिस्पर्जन, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन। तो अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।